हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार। इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन, आपके पार्टनर या फिर जिस भी पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स है वो क्या सोच रहे हैं अभी इस वक्त। हो सकता है आप दोनों के बीच नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, हो सकता है कि आप एक दूसरे को मिस कर रहे हैं लेकिन बात नहीं हो रही है, या ब्लॉक किया है गुस्से में आकर, या कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। सिंगल हो सकते हैं आप, मैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। साथ ही साथ सभी लोगों के लिए रीडिंग होता है और टाइमलेस है, यानी कि आज देखेंगे तो भी आपके साथ मैच करेगा, एक साल के बाद भी देखेंगे तो भी मैच करेगा। जोडियक साइंस सभी होती है ये रीडिंग में, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो जो भी रेजोनेट होता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। पर्सनल रीडिंग भी आप बुक कर सकते हैं जिसके चार्जेस होते हैं, फ्री नहीं होता है। उसके लिए मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर है, जहां पर सिर्फ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल आपको नहीं करना है। तो प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिए। इस रीडिंग को शुरू करते हैं और पॉजिटिव रहना है आपको। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिए। कार्ड्स को शफल करते वक्त अपने पार्टनर को जरूर याद कीजिए ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके, कनेक्ट हो सके। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके पर्सन, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त, क्या सोच रहे हैं वो, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है उनकी भावनाएं इस रिश्ते को लेकर। 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपके साथ बिताया हुआ वक्त इस पर्सन को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। जैसे कि जब आपके साथ थे आपके पार्टनर तो बहुत खुश थे, इनको होश नहीं रहता था कि कितने बजे हैं, या कब उनको घर जाना है, कहाँ पर है, मतलब वो खोए रहते थे आपके अंदर। या आपका प्यार बहुत ज्यादा खुश रखता था इस पर्सन को, ऐसा मुझे फील होता है, जो कि अभी मिस कर रहे हैं। अगर वो आपसे दूर है तो मिसिंग एनर्जी यहाँ पर है कि आप ठीक थे या आपके साथ वो खुश थे, ऐसी उनकी भावनाएं हैं। कहीं ना कहीं वो वक्त वापस चाहते हैं आपके साथ, मतलब रियूनियन चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। यहाँ पर 3 ऑफ कप सेलिब्रेशन को भी दर्शाता है, यानी कि कुछ खुश खबरी आपको मिलने वाली है, कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं आप। हो सकता है कि त्योहार का वक्त है तो एक दूसरे को मिल सकते हैं, या फिर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो यहाँ पर प्रेगनेंसी की न्यूज मिल सकती है, किसी की शादी फिक्स होते हुए नजर आती है, या किसी की शादी हो सकती है। और ये शादी हो सकती है 3 हफ्ते में या मार्च महीने तक, क्योंकि 3 नंबर का कार्ड है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है एक तो आपकी फैमिली अगर नहीं मान रही थी तो फैमिली मान जाएगी इस रिश्ते के लिए, और बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में होते हुए नजर आती है। यहाँ पर मुझे ये भी फील होता है जैसे कि आप कहीं पर घूमने जा सकते हैं, पार्टनर के साथ जा सकते हैं, या पार्टनर आपके फैमिली के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, टाइम स्पेंड करेंगे। एक अच्छा वक्त आगे तो जरूर है, और 3 नंबर का कार्ड आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। नेक्स्ट है 6 ऑफ सोर्स, यानी कि जो भी हुआ है आप दोनों के बीच, जो भी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है या झगड़ा हुआ है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्लॉक, उसे सब पीछे छोड़कर ये पर्सन आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। अभी उनको लगा कि कितना टाइम अभी और जैसे कि वेस्ट करेंगे, या कितना टाइम आपको तड़पाएंगे, ऐसी उनकी फीलिंग्स है आज, कि कहीं ना कहीं आपके बारे में वो पॉजिटिव वे में सोच रहे हैं, बहुत अच्छा सोच रहे हैं। सिर्फ आपके बारे में नहीं लेकिन उनके भी बारे में, दोनों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं कि अगर ऐसा ही सिचुएशन होता रहेगा, अगर वो आपसे खफा रहेंगे, आप उनसे नाराज रहेंगे, तो फिर क्या होगा। एक दूसरे को दुखी कर रहे हैं आप, कहीं ना कहीं एक दूसरे को अनजाने में हर्ट कर रहे हैं। तो ये ना करके ऐसा है ना कि आगे बढ़ना ही होगा। आज ऐसा अगर दिन खराब गया है ना तो आपको सोचना है कि कल का दिन कैसे बेहतर बनाया जाए। ऐसा नहीं है ना कि आज का दिन खराब है तो कल का भी खराब होगा, ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको ये ट्राई करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि कल का मेरा दिन बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर को लेकर ये पर्सन सीरियस हो रहे हैं, और ट्रांसफॉर्मेशन है कि बदलाव जरूर आएगा। हो सकता है कि पर्सन खुद बदलाव लाना चाहते हैं, पर्सन खुद आपकी तरफ आना चाहते हैं, पर्सन आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको मूवमेंट दिखाई देने वाला है। अभी ये 6 नंबर का कार्ड है तो लव रिलेटेड, यानी कि पास्ट आप में झगड़े जरूर हुए हैं, दिल टूटा है, कहीं ना कहीं चोट पहुंची है दिल को, कहीं ना कहीं आपके या आपके पार्टनर के, क्योंकि यहां पर मुझे ऐसा लगता है कि एक वक्त बुरा रहा है, मुश्किलें रही हैं। यहाँ पर हो सकता है कि
कुछ स्टैंड नहीं लिया आपके लिए पर्सन ने, सही डिसीजन नहीं लिया, पर्सन से आप उम्मीद लगा बैठे थे कि ये ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, मेरे लिए ऐसा करेंगे, अगर सब दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तो मेरे पार्टनर मेरे साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कि आपके लिए जैसे कि एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जब आप किसी के बारे में कुछ सोचते हैं, एक अनुमान लगाते हैं कि ऐसा होगा और नहीं होता, तब आप कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि टूट जाते हैं, मतलब आपका भरोसा उठ जाता है। तो टूटा हुआ भरोसा ये पर्सन फिर से ठीक करना चाहते हैं कि नहीं, मैं हूं, तुम्हारे लिए हूं। अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें भुला दिया या मुझे तुम्हारे साथ नहीं आगे बढ़ना है, तो तुम गलत सोच रहे हो। ये उनको प्रूव करना चाहते हैं वो। नेक्स्ट कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट को दर्शा रहा है। यहाँ पर घोड़े पर सवार एक इंसान आपकी तरफ आता हुआ नजर आता। अभी अभी घोड़ा इस जमाने में तो नहीं होता है, तो घोड़े की स्पीड में आप कह सकते हैं जैसे कि फ्लाइट से कोई आ रहा है, ट्रेन से कोई आ रहा है, जल्दी से ट्रैवल मूवमेंट या अचानक ट्रैवल एनर्जी, फीलिंग पर्सन की, आपके पार्टनर की, कि उनको कहीं पर ट्रैवल करके जाना है। हो सकता है आप दोनों बहुत दूर दूर रहते हैं तो ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर एक ही सिटी में भी रहते हैं तो आज उनका मन करता है कि बहुत दिन के बाद आपके पास आए, आपके फैमिली से मिले, आपके साथ बात करें, या आपको लेकर कहीं दूर जाए या ट्रैवल करें कहीं पर, जैसे कि आउटिंग के लिए जा सकते हैं, वीकेंड पर आप कहीं घूमने जा सकते हैं। ये कभी भी हो सकता है, टाइमलेस रीडिंग है। तो यहां पर मुझे मूवमेंट दिखाई देता है, और इनकी जो विचार, इनकी जो सोच है वो बदल चुकी है आपको लेकर। ये पॉजिटिव वे में सोच रहे, सिर्फ आपको खुश करने के लिए, आपको इम्प्रेस करने के लिए सोच रहे। क्योंकि जब इंसान रियलाइज करता है ना कि मेरे से ये मिस्टेक हुई है, मेरे से वो मिस्टेक हुई है, और मुझे वो गलती सुधारनी है। कभी कभार हम भी ऐसे कह देते हैं ना कि गलत वे में या गुस्से में कुछ कुछ ना कुछ हमारे मुंह से फट से निकल जाता है, जो कि हमारा इंटेंशन नहीं होता है कि ऐसा कुछ कहना, लेकिन वो आ जाता है गुस्से में, और फिर हम सॉरी भी कह के ठीक करते हैं। तो ऐसे कुछ होगा, पर्सन ने पहला ऐसा कुछ किया है जो कि आपको तकलीफ देकर गया, लेकिन अब ये पर्सन, आपके पार्टनर जो है, आपके क्रश, ये रियलाइज कर रहे हैं, इनके थॉट्स, इनकी सोच ये है कि आपको हासिल करना है, आपको वापस अपनी जिंदगी में लाना है, आपके साथ जो रिश्ता टूटा है या खराब हुआ है उसे ठीक करना है, और चीजें सॉर्ट आउट करना है। ये बहुत ही पॉजिटिव और ब्यूटीफुल इनकी सोच मुझे नजर आती है, और एक अच्छा वक्त भी दिखाई देता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, अभी एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे नजर आता है कि आप जितने मैच्योर है ना, उतने आपके पर्सन उतने मैच्योर नहीं है। हो सकता है कि वो आपसे छोटे हैं या वो आपसे बहुत बड़े हैं, एक ही उम्र के आप लोग नहीं हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जैसे कि 8 साल, 10 साल, 20 साल का डिफरेंस आप दोनों में हो सकता है, जिसकी वजह से उनकी सोच और आपकी सोच दोनों की अलग ही होगी। अभी यहाँ पर आपको एडजस्ट करना ही होगा। जब आप एज गैप वाले रिलेशनशिप में जाते हैं ना, तो आपको उनसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, क्योंकि जो आपकी सोच है मैच्योरिटी वाली, वो नहीं सोच सकते, या उनकी जो नादान वाली सोच है वो आपकी नहीं हो सकती। तो यहां पर झगड़े होंगे। अगर एज डिफरेंस है ना, तो आपको संभाल कर बात करना है, या आपको उनकी सोच से मैच करना होगा, तभी आप उसमें से रास्ता निकाल सकते हैं। ऐसे ही आप सोचेंगे कि मैं जैसा कहता हूं वैसा करूं, नहीं, उनकी सोच अलग है, क्योंकि एज अलग है, एज डिफरेंस यहाँ पर मुझे नजर आता है। लेकिन पर्सन यहाँ पर, या आप, आपके पार्टनर दोनों की मुझे यहाँ पर फीलिंग्स यही लगती है कि इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, इस रिश्ते में वो आगे आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग यहाँ पर है। वो आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, या फिर आपके साथ अगर ब्रेकअप अभी कर लिया है तो वो थोड़ी टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ब्रेकअप किया, आपको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। अगर ये सोचकर आपको टेंशन हो रहा है, तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि नहीं, ये पर्सन हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर नहीं जाना चाहते, बल्कि इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश जरूर करेंगे। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स।
एस ऑफ पेंटिकल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि नई शुरुआत करनी है आपके पार्टनर को आपके साथ, और उसके लिए वो मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं कि चुप बैठेंगे और आपका इंतजार करेंगे कि आप कब उनको कॉल करोगे, आप उनको कब बुलाओगे, ऐसा नहीं। खुद इनिशिएटिव लेना चाहते, खुद कुछ ना कुछ इस रिश्ते में वो करना चाहते हैं, जो कि आप भी खुश रहेंगे, वो भी खुश रहेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में वो वापस आए या रिश्ता जोड़े। ये जो आपके पार्टनर हैं आपकी जिंदगी में फिर से वो जगह बनाना चाहते हैं जो उनकी जगह थी, और मुझे पता है कि आपने वो जगह किसी को नहीं दी है और उनको भी पता है। तो ये कोशिश करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, मेहनत करेंगे, यही करने के लिए कि वो कहीं ना कहीं आपको समझा पाए कि वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं, उनको आपसे मोहब्बत है, आपके सिवा उनकी जिंदगी में कोई नहीं है। एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि सारे सपने सच होते हुए नजर आता है। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं जॉइंट फैमिली में रहते हैं और आप दोनों ने सोचा है कि शादी के बाद अलग घर लेना है, लेकिन आपके पार्टनर का बजट नहीं है, तो वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ताकि ज्यादा पैसे कमा पाए, ऐसा मुझे लगता है। और वो कहीं ना कहीं आपके सपने पूरा करना चाहते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर मुझे न्यू बिगनिंग तो है ही, साथ ही साथ पर्सन एफर्ट्स खुद डालते हुए नजर आते हैं। और कुछ कार्ड्स लेकर देखेंगे हम कि क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए। एंजल्स मुझे प्लीज गाइड करें, एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज गाइड करें, मुझे बताएं जितने भी व्यूवर्स अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पर्सन और क्या सोच रहे हैं आज इस वक्त। फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स यानी कि कंफ्यूजन। कंफ्यूजन होता है ना, जैसे कि आप कहीं पर जाते हो ट्रैवल करके और आपको दो रास्ते दिखाई देते हैं, भले वहां पर एरो दिखाए है कि ये गलत रास्ता या डेंजर जोन, फिर भी आप जाने की कोशिश करते, तो ऐसा कंफ्यूजन कुछ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव कार्ड, अभी तक का सबसे ज्यादा पॉजिटिव कार्ड, 17 नंबर का, सॉरी 19 नंबर का, जो कि आपको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद एस ऑफ कप्स, एक पॉजिटिव कार्ड। उसके बाद नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, आज फिर से नाइट के कार्ड्स 3 आ चुके हैं। नाइट ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि मुझे ऐसा लगता है बहुत से लोगों की जिंदगी में 12 घंटे के अंदर बदलाव आएगा, या कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, कांटेक्ट हो सकता है पार्टनर के साथ, या 12 दिन के अंदर कॉल मैसेजेस आ सकते हैं, या फिर 12 यानी कि दिसंबर महीने में कॉल मैसेजेस या आप दोनों का रियूनियन होने के चांसेस है यहाँ पर। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर ये लगता है ना, जैसे कि अगर आप पर्सन बहुत टाइम से कांटेक्ट में नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इनके जिंदगी के 12 बज चुके हैं, यानी कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और ये पर्सन उनको जैसे कि आपको छोड़ा है ना, वैसे ही आपको अपनाना भी चाहते हैं। यानी कि आपके साथ रिश्ता तोड़ा, उस वक्त तोड़ा, पर्सन को क्या लगा, उनकी जो भी फीलिंग्स होंगी, उनको लगा कि सही नहीं चल रहा है, उनको लगा कि आप उनको नहीं समझते हो, उनको लगा कि कुछ भी लगा है, लेकिन पर्सन अभी वापस आने की कोशिश यहाँ पर जरूर करेंगे इस रिश्ते में। अभी ये जो सवाल आपका रहेगा, क्या इस रिश्ते में फ्यूचर आप दोनों का है, तो उसका आंसर यस, इस रिश्ते में आपका फ्यूचर है, क्योंकि एस ऑफ कप्स और सन का कार्ड दोनों ही बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। न्यू बिगनिंग और आगे ग्रोथ, सक्सेस, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, यानी कि जो आपने सपना देखा है बिल्कुल वैसा ही चीजें आपकी जिंदगी में होती हुई नजर आती है। सन का कार्ड ये कहता है ना कि उजाला आपकी जिंदगी में रहेगा। अभी तक अगर वो आपको नहीं समझ रहे थे, आप उनको नहीं समझ रहे थे, दोनों के बीच झगड़े हो रहे थे, तो एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, बदलने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है, और आगे जिंदगी में बढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार आपको एक्सेप्ट करना ही होता है, कुछ फ्लॉज होते हैं या कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं इंसान के, इसका मतलब ये नहीं होता कि इंसान खराब है, नहीं हो सकता। हमारे आपने देखा होगा कि हाथों की उंगलियां सभी सेम नहीं होती, ऊपर नीचे होता है, तो इंसान का स्वभाव भी ऐसा होता है, कोई बहुत पोलाइट होता है तो कोई बहुत एग्रेसिव भी होता है। तो वो अलग अलग स्वभाव के हो सकते हैं आप दोनों, बल्कि इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। वो मेन चीज यहाँ पर यह है कि
इस रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड्स यहाँ पर आए, 4 ऑफ कप्स और 6 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सन कंफ्यूज रहे हैं कुछ वक्त के लिए। आपसे रिश्ता तोड़ने के बाद ये खुश नहीं थे, बल्कि सोच रहे थे कि उनको वापस जाना है नहीं जाना है। ये कंफ्यूजन यहाँ पर मुझे नजर आता है कि जाना है या नहीं जाना है। उसमें उन्होंने बहुत टाइम लगाया, कॉल करना है, मैसेज करना है, नहीं करना है। ये पता नहीं क्यों ऐसे नेगेटिव सोच रहे थे। मतलब उनको ऐसा लगा कि इस रिश्ते में उनका फ्यूचर होगा, इस रिश्ते में सब कुछ ठीक होगा, नहीं होगा। अगर आप बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो तो उनको लगा होगा कि इस रिश्ते में मेरी खुशी है या नहीं है आगे जाकर। क्योंकि सिर्फ आप दो लोगों की जिंदगी नहीं है, आप लोगों के साथ आपकी फैमिलीज भी जुड़ी हुई है। तो इतने सारे लोगों को के साथ आपको एडजस्ट करना है। ज्यादा करके लड़की जब शादी करके जाती है तो बहुत सारे रिश्ते जुड़ जाते हैं, तो कैसे आप उसे हैंडल करेंगे, ये भी होता है। तो यहाँ पर मुझे कंफ्यूजन से निकल कर यहाँ पर मुझे लगता है ना कि आपके पर्सन की सोच अभी ऐसी है कि मुझे इस रिश्ते में जाना है। पार्टनर आपके सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में उनको आना है, चाहे उसका अंजाम कुछ भी हो, आगे कुछ भी हो वो देख लेंगे, संभाल लेंगे, ठीक है। आगे जो भी होगा उसके बारे में उनको अभी नहीं सोचना है। अभी सिर्फ उनको यही सोचना है या उनकी यही सोच है कि आपके साथ रिश्ता उनको कायम करना है बस। और एफर्ट्स डालने हैं इस रिश्ते में, जितना कि आपने कोशिश की है उतना उनको भी करना है। अपना 100% देने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट मुझे नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक रोमांस को दिखाता है, यानी कि अभी भी ये पर्सन आपको लेकर रोमांटिक फील करते हैं, बहुत ही पॉजिटिव फील करते हैं। और साथ ही साथ ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट भी फील करते हैं। यानी कि अगर पैशन नहीं है, रोमांस नहीं है, फीलिंग्स ही नहीं है, तो रिश्ता आगे जैसे कि एक रिश्ता ही रहता है, उसमें कुछ मिठास नहीं होती है। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड फील अभी भी करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि अगर पर्सन बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे फाइनेंशियली, पैसे इकट्ठा करना, जैसे कि यहाँ पर भी एस ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आपके बहुत बहुत बड़े बड़े सपने हैं, या फिर आपके पार्टनर के बड़े बड़े सपने हैं कि उनको शादी से पहले आप सेटल होना चाहिए, या आपके पास अच्छा घर होना चाहिए, सेपरेट घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए। ये सब सपने मुझे लगता है कि आपके पार्टनर पूरा कर रहे हैं, या आप आपके पार्टनर के सपने पूरा करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मुझे ये लगता है कि पर्सन को आपने हेल्प किया है पैसे देकर, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स, बिना सोचे समझे आप पैसे देते गए उनको जब जब जरूरत थी, और जब आपको जरूरत थी उस वक्त पर्सन ने शायद वो लौटाए नहीं है। आप इस पर्सन को खुश करते करते अपनी खुशी के बारे में आपने कम सोचा है, ये मुझे यहाँ पर नजर आता है। आप सिर्फ और सिर्फ इतने पागल हो गए थे, इतना प्यार, मतलब पागलों जैसा प्यार करते थे इस पर्सन को, कि आपने अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचा, बल्कि आपके पार्टनर की खुशी के बारे में हमेशा सोचते रहे, जो कि गलत बात है। विश्वास रखना ही चाहिए आपको। विश्वास जब तक नहीं होता तो रिश्ते नहीं जुड़ते, लेकिन इतना भी अंधा विश्वास नहीं रखना चाहिए कि कोई आपको धोखा देकर चला जाए। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है आपने पर्सन को, आपके पार्टनर को पैसे दिए, और पार्टनर ने वो पैसे लेकर बाकी लोगों को खुश किया और आपको दर्द दिया उसके बदले में। एक बार भी नहीं सोचा कि आपने कितना कुछ किया उनके लिए। तो ये पार्टनर का मुझे ऐसा लगता है कि सेल्फिश स्वभाव कहीं ना कहीं हर्टिंग रहा है आपके लिए, कि वो अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, अपने लोगों की खुशी के बारे में सोचते हैं, और आपको कम टाइम देते हैं, या फिर आपकी जैसी तारीफ कम करते हैं कि तुमने मेरे लिए ये किया वो किया, ऐसा कभी नहीं कहते। कितना भी आप करो वो नहीं कभी जताती, या कभी एक बार अच्छे से प्यार से आपको कभी कॉम्प्लीमेंट भी नहीं देते हैं कि तुमने मेरे लिए इतना किया, या तुम्हारे वजह से मेरी जिंदगी में खुशी है। कम से कम एक बार कहते तो भी आपको खुशी महसूस होती कि हाँ, इनको मैंने जो किया है उसका कहीं ना कहीं उनको एक एहसान, मतलब। तो यहाँ पर ऐसा आपको लगता है ना कि एक बार अगर ये पर्सन तारीफ करते हैं आपकी, तो कम से कम आपको पता तो चलेगा कि हाँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं मेरे बारे में सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, या कहीं ना कहीं इनको मैंने जो जो इनको हेल्प की है, कहीं ना कहीं वो जानते हैं मेरे को, ये आपको लगता है। कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है इस रिश्ते में, ये मुझे फील होता है। पर्सन ऑन ऑफ सिचुएशन देते हुए भी मुझे यहाँ पर नजर आता है,
और क्लैरिटी नहीं देते, आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देते किसी चीज को लेकर। जैसे कि वो अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, ये सवाल के जवाब उनके पास नहीं होते हैं। अचानक गायब हो जाते हैं थोड़े दिन के लिए, और फिर अचानक ये पर्सन का कॉल आता है, जैसे कि नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन आपके ऊपर क्या बीती है, आपके मन में क्या सवाल चल रहे हैं कि पर्सन कहाँ गए थे, या मेरे को झूठा वादा कर रहे हैं, या मुझे धोखा देने वाले, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। लेकिन पार्टनर आपके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये चीज उनकी थोड़ी सी अजीब से लगती है। क्वीन ऑफ कप्स, आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो आप पूछना चाहते हैं आपसे, आपके पार्टनर को, कि तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव करते हो, या सच में जो तुमने वादा किया है वो निभाओगे नहीं निभाओगे, अभी भी आपको शक है। हो सकता है कि आपके इमोशंस या आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है, आपको पता है कि अगर ये पर्सन छोड़कर जाएंगे तो आप टूट जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने उनको अपना माना है। और मुझे ये फील होता है ना कि आपने बहुत सारे सपने भी देखे हैं इस पर्सन को लेकर, आपको पूरे करने हैं। लेकिन इस पर्सन का, आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है या जो बर्ताव है, कभी कभार आपको शक होता है कि ये पर्सन कहीं मुझे धोखा तो नहीं देंगे। तो ये क्लैरिटी आप चाहते हैं, लेकिन आप पूछने से डरते हैं, मुझे ऐसा लगता है उनसे, कि तुम्हारी जिंदगी में और कोई है या कुछ भी है, क्योंकि आपको पता है कि वो गुस्सा करेंगे, इसलिए आप थोड़ी सी चुप रहते हैं। लेकिन आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि आप चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाते। दिल ही दिल में बहुत सारी बातें आपकी दिखाई देती हैं मुझे। हैंगमैन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ये आपकी एनर्जी लगती है। जैसे कि ये पर्सन के बारे में सोच सोच कर आप बहुत परेशान हैं, लेकिन पर्सन हर चीज जैसे कि हंसी मजाक में लेते हैं, और आपको लगता है कि कभी तो सीरियस बने ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर। अगर फैमिली प्रॉब्लम्स हैं तो वो कुछ ना कुछ प्रयास करें, कुछ उसमें एफर्ट्स डालें, या अपने फैमिली को समझाएं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है। और अभी अगर रिश्ता टूट जाता है तो आपके लिए वो मुश्किल हो जाएगा, मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा, या इस पर्सन को भुलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक बात आपको सताती है कि पर्सन कब इनिशिएटिव लेंगे, या पर्सन कब इस रिश्ते में खुद इन्वॉल्व हो जाएंगे, जितना कि आप परेशान होते हैं। पर्सन बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं या लाइटली लेते हैं हर चीज को, और आप चाहते हैं कि सीरियसली ले, इस रिश्ते को लेकर, इस हम दोनों के फ्यूचर को लेकर सीरियस बने। ये मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं फील होता है। सेवन ऑफ कप्स, यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपके लिए बहुत सारे रिश्ते आए हैं, या फिर आपके पार्टनर के लिए हर्मिट पर्सन अगर आपसे दूर चले गए हैं तो अभी रास्ता ढूंढेंगे वो वापस आने का। नाइट ऑफ कप्स, क्या बात है, अभी आपको 12 नंबर के 4 कार्ड्स को जरूर क्लेम करना चाहिए। 12 12 12 12, कुछ ना कुछ आपका लेना देना हो सकता है। 12 नंबर से 4 कार्ड्स आ चुके हैं। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं जरूर मुझे बताएं कौन कौन दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, कौन कौन 12 तारीख को बॉर्न हो सकते हैं किसी भी महीने के। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि 1 साल हो चुका है आपका नो कांटेक्ट सिचुएशन को, या फिर सेपरेशन को, ये भी मुझे लगता है, या किसी की शादी हुई है तो 1 साल हो चुका है। 12 नंबर की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली मुझे नजर आती है, या 12 घंटे में कॉल मैसेजेस आपको जरूर आ सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। इनके इमोशंस अभी भी है, पर्सन अगर आपसे दूर है, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन उनकी फीलिंग्स और इमोशंस अभी भी आपको लेकर है, जो कि स्ट्रांग मुझे नजर आते हैं, क्योंकि नाइट के कार्ड्स हैं। यानी कि अभी वो मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने वाले हैं, मैच्योरिटी के साथ इस रिश्ते को हैंडल करने वाले हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। अभी भी थोड़ा वक्त लग सकता है पर्सन को, क्योंकि इनको समझ में नहीं आता कि कहाँ से, क्योंकि रिश्ता तोड़ना आसान है, याद रखे, किसी के साथ आप रिश्ता तोड़ना 1 सेकंड का काम है कि चलो खत्म कर दिया, लेकिन फिर से जोड़ना बहुत ही मुश्किल। तो यहाँ पर वो पर्सन को अभी मुश्किल हो रहा है इस रिश्ते को फिर से ठीक करना, या चीजें या जो गलतियां उनकी तरफ से हुई है उसे ठीक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। 7 ऑफ कप्स यही कहता है मुझे कि कंफ्यूजन जरूर रहा है, और पर्सन ने, आपके पार्टनर ने कुछ ना कुछ गलत फैसला लिया है जिसकी भुगतान उनको ही करनी पड़ी है। गलत सोचकर गलत डिसीजन लिया है पर्सन ने, और मुझे लगता है कि ये फंस चुके हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि केतु की एनर्जी बहुत भारी है किसी की। बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रेस्टेस, यानी कि अभी भी थोड़ी चीजें हैं हिडन है,
यानी कि छुपाई हुई चीजें हैं पार्टनर के मन में, या फिर पार्टनर ने ऐसी कुछ सच्चाई छुपाई है आपसे जो कि आपके सामने आने वाली है, या वो खुद आपको बताने वाले हैं। कुछ चीजें जरूर है, हो सकता है उनके फैमिली के बारे में, हो सकता है उनके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में, हो सकता है कि पर्सन अगर मैरिड है तो उस बारे में कुछ ना कुछ चीजें इस पर्सन ने आपसे जरूर छुपाई है जो कि वो बताना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अभी कनेक्शन यूनिवर्स के साथ फील करते हैं, और कहीं ना कहीं ये पार्टनर फील कर रहे हैं आपके साथ रिश्ता बेहतर होगा, या आपके साथ उनको जाना चाहिए, जो कि वो मुझे लगता है कि उनका स्ट्रॉन्ग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को, और इस रिश्ते में आना चाहते हैं, वापस जोड़ना चाहते हैं। तो लकी नंबर्स की बात करेंगे, जैसे मैंने कहा कि 12 12 12 12 4 बार 12 नंबर है, तो जो आपको क्लेम करना चाहिए। उसके बाद 3 नंबर लकी है, एक नंबर 19 नंबर आपके लिए लकी है। उसके बाद यहाँ पर 11 नंबर आपके लिए लकी है, एक नंबर के 2 कार्ड्स आपको जरूर क्लेम करना चाहिए। और यहाँ पर 13 नंबर जो कि पॉजिटिव कार्ड्स है। राशि यहाँ पर सभी 12 राशि है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, मकर राशि, वृषभ राशि और कन्या राशि यहाँ पर आई हुई है। कुछ हम लव डेक से भी चेकआउट करेंगे, ऐसे कुछ हिडन फीलिंग्स पर्सन की आपको लेकर, ऐसी कुछ बातें, 3 कार्ड्स रीडिंग होगा। ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ बातें पर्सन ने छुपाई उनके दिल में है लेकिन कह नहीं सकते, तो हम जानेंगे। कंफ्यूजन, देखा मैंने कहा था ना कि 4 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, आई फील अनक्लियर अबाउट वेयर वी स्टैंड, यानी कि अभी भी कंफ्यूजन है, मतलब ये रिश्ता आगे जाएगा नहीं जाएगा, आप उनको माफ करेंगे नहीं करेंगे। ईगो का गार्ड, यानी कि हो सकता है कि ईगो एटीट्यूड में आकर पर्सन ने गलत डिसीजन लिया है, तो उसे ठीक करना चाहते हैं। और वैल्यूज, यानी कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, रिश्ते में ना रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप किसी की कदर नहीं करते ना तो फिर वो रिश्ता आगे तक नहीं जाता है। तो वैल्यू करना बहुत जरूरी है, और एक दूसरे को समझना, जैसे कि मैंने कहा ना कि बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं एक दूसरे के स्वभाव में, तो एडजस्ट करके ही रिश्ता आगे जाएगा। ईगो एटीट्यूड आपको दूर करना होगा, आपके पार्टनर को दूर करना होगा, एक दूसरे को समझकर आगे बढ़ना होगा, तभी रिश्ता आगे जाएगा, फ्यूचर अच्छा रहेगा। और कंफ्यूजन को भी दूर करना बहुत जरूरी है। पर्सन को उनको सही रास्ता देखने की जरूरत है, आंखों के ऊपर अगर पट्टी है तो हटाकर सच्चाई का सामना करना बहुत ही जरूरी है, तो आगे वक्त बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।